सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 11वां अध्याय में प्रवेश कर चुके हम। विभूति के बाद विश्वरूप दर्शन इस नाम का यह 11वां अध्याय, जिसके अंदर अर्जुन प्रश्न के साथ कि भगवान जो जो आपने मेरे ऊपर कृपा करके त्वया उक्तम मदनुग्रहाय, मेरे लिए अनुग्रह करने के लिए, जो कि आप इस संसार के भवः उत्पत्ति हो, इस संसार के अप्य मतलब उसकी प्रलय के लिए भी कारण, ये सब आपका मैंने विस्तरशः मया श्रुतो, आपके उत्पत्ति और प्रलय का जो है विस्तार मैंने सुना है। कहां से? त्वत्तः, आपसे। कमल पत्राक्ष, है ना, सुंदर संबोधन यहाँ पे। कमल के जो दल के जैसे जिनकी आंखें हैं, मतलब कमल को हर कोई जो है देख करके प्रसन्न होता है, वैसे आपके इन कमल के जैसे आंखों को देख करके प्रसन्नता मिलती है। तो हे भगवान, महात्म्यम च अव्ययम तत्तः श्रुतौ, आपसे हमने सुना है। एवं एतत् यथा अर्थः, जैसे आप हो, तुम आत्मानम, अपने आप को जैसे आप हो हे परमेश्वर, ते ईश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, वो आपका रूप हम लोग, मैं देखना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, दो संबोधन के अंदर। परमश्चासो ईश्वर, और पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम आप हो, जो हमारे जीवन में सबसे परम है। और ऐसे पुरुषोत्तम आप हमारे लिए उस रूप का दर्शन के लिए भी कंडीशन कुछ हो, और लगता है कि मैं उसके लिए समर्थ नहीं हूं देखने के लिए, आपको लगता है कि मैं इसको देख नहीं पाऊंगा, किसे? इन चर्म चक्षु से। मन्य से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुम इति, मेरे द्वारा देखे जाने के लिए, मैं अगर आप समझते कि संभव है, तो हे योगेश्वर, आप योगियों के भी ईश्वर हो, मैं त्वम तत् आत्मानम अव्ययम रूपम दर्शय, तो मैं आपके उस विराट रूप को मैं देखना चाहता हूं जैसे आप हो। इसलिए अर्जुन के द्वारा यहाँ पे प्रार्थना करने के बाद फिर अब जो है 5वें श्लोक से भगवान अपना उपदेश जो है अर्जुन को देना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णा आकृतीनि च। पार्थ, पृथा पुत्र अर्जुन, मैं
रूपानी पश्य, हाँ, मेरे रूपों को तू देख। हाँ, बहुवचन है, रूपानी पश्य। तो कितने हैं? बहुवचन मतलब दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अब कहते शतशः, सैकड़ों। क्या कंजूसी करनी है, देख मेरे जो है शतशः। और उतना ही नहीं, अथा उसके बाद कहते हैं सहस्रशः, सैकड़ों में नहीं, हजारों में देख। हाँ, बस मुझे संकल्प करना है और तेरे सामने जो है सारे के सारे जो है तैयार है। तो शतशः, सैकड़ों में, अथवा सहस्त्रशः, हजारों में, मेरे जो है रूपानी पश्य, मेरे रूपों को तू जो है देख ले। कैसे? नाना विधानी, हम्म, अनेक प्रकारानि, अलग अलग प्रकार के विधानी, नाना प्रकार के अलग अलग आकृतियों के, दिव्यानी, अप्राकृतानी, लोकली नहीं है, दिव्य। हाँ, कोई भी चीज बाहर से आती तो आप तुरंत देता, अरे कैसा हो सकता है, यहाँ के तो ठीक है देखते हैं। तो दिव्यानी कहा जाता है जो परलोक से, हाँ, इसलिए कहा है कि अप्राकृतानि मतलब जो दिवी देवलोक से आए, यहाँ से नहीं, देवलोक से जो आए हुए उनको जो है हाँ, स्वर्ग से, ब्रह्मलोक से, इस प्रकार से अलग अलग दिव्यानी, दिवी भवानी, दिव्य मेरे स्वरूप जो है, नाना विधानी, अलग अलग प्रकार के। और इतना ही नहीं, नाना वर्ण आकृति नीच, उनके जो वर्ण मतलब रंग, उनके अलग अलग जो है नाना, विलक्षणा, नील पीत आदि प्रकारा, कोई नीले है, कोई पीले है, कोई काले है, अलग अलग प्रकार के, इसलिए कहा है वर्णा, नाना वर्णा, विलक्षणा वर्णा, अनेकों प्रकार के उसके अंदर रंग है। तो अब देखते हैं रंगों के अंदर अलग अलग अलग, बेसिक तो कुछ ही रंग होते हैं, लेकिन उसके अंदर अनेकों, एक के अंदर अनेकों रंग होते हैं। इसलिए नाना वर्णा, वर्ण मतलब उसके कलर। तो इस प्रकार से जो है मेरे अलग अलग वर्ण वाले इन स्वरूपों को तू देख। आकृतय अवयव संस्थान विशेषा येषाम रूपानाम, अलग अलग अवयव है, अलग अलग आकृतियां है, अलग अलग कलर है, ऐसे ऐसे अनेकों प्रकार के मेरे रूपों को तू देख। हजारों में नहीं, सैकड़ों ही नहीं, हजारों में। तो शतशः सहस्रशः में रूपानी पश्य, अलग अलग प्रकार के जो है भगवान ने उदारता से अपना पिटारा खोलना चालू किया। छठा, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान्, अश्विनो मरुतस्तथा, बहुन्यदृष्टपूर्वाणि, पश्यश्चर्याणि भारत, पश्य, आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा, बहूनि अदृष्टपूर्वाणि, पश्य आश्चर्याणि भारत। भरत वंश में जन्मे अर्जुन कहा जाता है भारत, हे भारत। पश्य देखिए, द्वादश, जो 12 आदित्य है उनको तू देख, द्वादश आदित्यों को। वसुन, वसु कितने हैं? अष्टौ वसुन, 8 वसु, उनको देख, जिसके अंदर भीष्म पितामह का भी जन्म हुआ। रुद्रान, एकादश रुद्रान, उनको भी आप पश्य देखिए। अश्विनो, दो वचन है, इसलिए दो अश्विनों को देखो। अश्विनो, अश्विनी कुमारो। फिर
सप्तगणाः मरुतः। हाँ, और इसके अलावा मरुदगणों को देखो, 49 मरुदगण है। सप्त सप्तगणाः, ऐसे साथ साथ जो है 7 गणों को तान पश्य, और इसके अलावा बहूनि अन्यानि अपि अदृष्ट पूर्वाणि मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में आपने ऐसे कभी रूप नहीं देखे होंगे, है ना। अदृष्ट पूर्वाणि, न पूर्वम दृष्टमिति अदृष्ट पूर्वम। एक चीज अगर दोबारा देखते तो उसको कहेंगे दृष्ट पूर्वम, लेकिन कई चीजें जो है पहले नहीं देखी तो उसको कहेंगे अदृष्ट पूर्वम। तानी अदृष्ट पूर्वाणी बहुनी, बहुत सारी। और पश्य आश्चर्यानि, और ऐसी ऐसे हैं कि उनको देख करके मन में एक प्रकार का आश्चर्य होता है। अद्भुत दृश्य, ऐसे अद्भुत दृश्य को तू देख अर्जुन। तो सैकड़ों नहीं हजारों रूप है। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन है? आदित्य है, वसु है, एकादश रुद्र है, मरुदगण है, अश्विनो, अ, अश्विनो मरुतः। और ये सारे के सारे मानो पहले कभी आपने नहीं देखे, इसलिए कहा है अदृष्ट पूर्वान। और इसको देख करके एक प्रकार का विस्मय होगा, आपको आश्चर्य होगा, इसलिए कि हाँ कि पश्य आश्चर्यानि, हे अर्जुन तू आश्चर्य वाले ऐसे आश्चर्यमय अद्भुत दृश्य को तू देख। हम्म, ने इच्छा की, अब जो इसको अच्छी तरह से देख लेना। अगला, इहैकस्थं जगत् कृत्स्नम् पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश चान्यद्रष्टुमिच्छसि। न केवलम एततेव, केवल यही इतना ही नहीं, और भी देख। इह एकस्थम जगत कृत्स्नम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। यह एकस्थम, यहाँ एक ही जगह पे। कहाँ है एक जगह? मम देहे, मेरे शरीर में। मेरे शरीर में एक ही जगह एकस्थम कृत्स्नम जगत। कृत्स्न मतलब समस्तम, सारा जगत। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं, सब कुछ जो है यहीं आपको दिखाई। सर्वम एकस्थम, एक कृत्स्नम। और इतना ही नहीं, चलने घूमने वाले नहीं, बल्कि जो स्थावर है, चर अचरम, इसलिए कहा सह चराचरम, चर और आचर के साथ, इसलिए स हमेशा उनके साथ में, स्थावर और जंगम के साथ जो है तू आद्य पश्य, आज जो है इनको भी तू देख ले। आद्य मतलब इदानीम, अब, इस समय। सचराचरम एतत् कृत्स्नम, यह एकस्थम, एक ही जगह पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इधर उधर घूमने की, सब जो आपके सामने ये नजारा एकदम उपलब्ध है। और वो एकस्थ मतलब मम देहे, मेरे ही शरीर, मेरे ही शरीर के ऊपर। और एक दूसरा संबोधन आया क्या? गुड़ाकेश। गुड़ाका प्लस ईश, जिनके घुंघराले बाल है उसको गुड़ाकेश कहते। और गुड़ा का ईश कहेंगे तो गुड़ा का मतलब निद्रा, ईश मतलब स्वामी, जो निद्रा के स्वामी हैं। हमें निद्रा परेशान कर सकती, लेकिन अर्जुन को कभी नहीं कर सकती, उनके वश में थी, है ना। इसलिए वो निद्रा के स्वामी कहा जाता है। और उसका नाम गुड़ा क्यों है? कि गुड़ा मतलब मीठी मीठी लगती है ना। और सुबह की तो बहुत मीठी होती है। तो
इसलिए कहा जाता है गुड़ा का गुड़ जैसी लगती है, मीठी। यच्च अन्यत द्रष्टुम इच्छसी, इसके अलावा और भी तू देखना चाहे अर्जुन, कंजूसी नहीं, यहाँ तो पूरा जो है वो पिटारा खुला है, तो आप जो है सबको देख सकता है, देख ले। यच्च अन्यत अपि, इसके अलावा भी तो अगर देखना चाहे तो बिल्कुल आप देख सकते हो, है ना। तो यह एक स्थम जगत कृत्स्नम, यही एक ही जगह पे सारा का सारा जगत अद्य पश्य इदानीम, जो चल फिरने वाला जो स्थिर है वो भी सचराचरम, केवल मम देहे, मेरे ही शरीर पे, यच्च अन्यत अपि, और इसके अलावा भी कुछ अगर द्रष्टुम इच्छसि, देखना चाहते हो तो वो भी देख ले। अब जो है पूरे तेरा ले पूरा यहाँ पे एक सुंदर क्या है संयोग आया है, तो उसको छोड़ मत, जो देखना चाहे इसको देख ले। आगे, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। देखिए अर्जुन ने पहले ही शंका जताई थी कि भगवान आप उचित समझते हो तो कि मैं इन आंखों से ही आपके इन बड़े बड़े रूपों को, अद्भुत रूपों को देख पाऊं या न पाऊं, इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं इन आंखों से देख पाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि यस, जो कह रहे हो आप सही है। न तो माम शक्य से द्रष्टुम, मां मतलब मुझको जो है आप देख नहीं पाओगे। कैसे? अनेन एव स्वचक्षुषा, इन्हीं आपके आंखों के द्वारा आप नहीं देख पाओगे। स्वचक्षुषा, अनेन स्वचक्षुषा तृतीया है ना, इन्हीं आपके चर्म चक्षु के द्वारा न द्रष्टुम शक्य से माम, मुझको तो नहीं देख पाएगा। क्यों? तो फिर क्या करना चाहिए? तो दिव्य दर्शन करना है, तो भाई आपको दृष्टि भी दिव्य है। दिव्यम ददामी, हाँ, आपको मैं क्या देता हूं? दिव्य चक्षु देता हूं। चक्षुहु ददामी ते, मैं चक्षु देता हूं। कौन से? दिव्य चक्षु, है ना। चर्म चक्षु तो सबके पास होते हैं, इसलिए कहा जाता है ना उसके लिए दूसरे चश्मे चाहिए। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विवेक रूपी चक्षु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ अर्जुन के लिए भगवान कह रहे कि तुझे इस दृश्य को देखने के लिए, इस संसार के दृश्य को देखने के लिए तो चर्म चक्षु काफी है, लेकिन अगर आपको दिव्य दर्शन करना है तो आपको जो है दिव्य ही चक्षु चाहिए। इसलिए मैं आपको क्या देता हूं? दिव्यम चक्षु ददामी। और उनके द्वारा फिर मम योग ऐश्वरम रूपम पश्य, फिर उसके द्वारा जो है तू क्या देख सकता है? मेरे ऐसे योग संपन्न, योग शक्त्यासि अतिशयम इत्यर्थः, योगम ऐश्वर्यम, है ना। योग सामर्थ्य को देख, ईश्वर के ऐश्वर्य और योग को, अर्थात अतिशय योग सामर्थ्य को तो देख। इसलिए कहा योगम ऐश्वर्यम पश्य, कैसे? दिव्य चक्षुषा। तो मैं आपको जो है इसके लिए अलग से सारा जो है जुगाड़ करूंगा तेरे लिए, बिल्कुल आपको उसके अंदर देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, जो इन भव्य दृश्य को तू देख पाएगा। इसलिए माम तू द्रष्टुम अनेन चक्षु स्वचक्षुषा न शक्य से, इन चक्षु के द्वारा नहीं देख पाओगे, इसलिए तुम्हें हम
हाँ, क्या देते हैं? दिव्य चक्षु देते हैं। तो हे ऐश्वर्यम, हे अर्जुन, तुम उसको जो है अपने दिव्य चक्षु से देखोगे, इसलिए मैं आपको दिव्य चक्षु दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब अर्जुन के लिए जो है संजय यहाँ पे अगला बताएगा। इसके पहले हम लोग ये 4 श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।